नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के बारे में हम सत्संग कर रहे हैं। हमारे सत्संग में हमारे सभी परिजन और हमारे सत्संगी मित्रों का स्वागत है। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे सत्संग में हमने पिछले कई एपिसोड्स में गायत्री मंत्र के बारे में सोच रहे हैं हम कि भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र को क्यों इतना महत्व दिया गया, इसके पीछे इसका विज्ञान क्या है, इसके अंदर ज्ञान क्या है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने जो इस युग के महान गायत्री उपासक हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र पर तपश्चर्या भी की, गायत्री मंत्र पर अपना जीवन समर्पित किया और उन्होंने करीबन 600 से 700 पन्ने का एक रामायण जैसा एक ग्रंथ होता है जिसे वाङ्मय कहा जाता है। ऐसे टोटली 7 वाङ्मय, 7 वाङ्मय इनके बारे में लिखे हैं। इनकी अलग अलग जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं गायत्री मंत्र पर लिखी हुई थी, उसका एक बहुत बढ़िया संकलन शांति कुंज हरिद्वार ने प्रकाशित किया है। और एक 8वां वाङ्मय सावित्री के ऊपर है। और ये जो साधनाएं हैं उसको समझाने के लिए 2 वाङ्मय स्पेशली साधना पर भी हैं कि गायत्री मंत्र के द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है, उसमें जो साधना के लिए मार्गदर्शन दिया गया है, व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए, तो साधना से सिद्धि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और साधना और गायत्री मंत्र का कॉम्बिनेशन होता हो, ऐसे स्पेशली साधना पर गायत्री की पंचकोशी साधना और जो हमारे 6 दर्शन हैं उसमें से योग दर्शन, अष्टांग योग, पंचकोशी साधना में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के बारे में हम माहितगार हो सकते हैं। और जिसे योग दर्शन यानी कि उसका एक अच्छा नाम दिया है हमारे जो स्कॉलर्स हैं भारतीय संस्कृति के, अष्टांग योग, क्योंकि उसके 8 अंग हैं। इस योग दर्शन जो 6 में से एक दर्शन है, उसके जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब साधना क्या है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, ये समझाया गया है। तो इसमें गायत्री मंत्र जो बीज रूप में ज्ञान है, उसे 4 वेदों में विस्तृत किया गया है समझने के लिए। इसीलिए इसे वेद माता, बीज मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र,
भी कहा गया है। आइए, अभी तक हमने अद्वैत, द्वैत और त्रैतवाद के दृष्टिकोण से गायत्री मंत्र को समझने की कोशिश की। अभी हमारा चिंतन त्रैतवाद पर चल रहा है, क्योंकि गायत्री मंत्र 3 पद का है। तो 3 का क्या महत्व है हमारी भारतीय संस्कृति में? हमने ये देखा कि, और आगे भी देखेंगे, विज्ञान से लेके जो हमारी हिस्ट्री भी देखे पूरी मनुष्य जाति की, तो 3 का बड़ा महत्व है। और कई जगहों पर ये 3 को हम देख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एकदम एंशियंट वैज्ञानिकता की ओर जाते हैं तो पिरामिड का संशोधन आज कल बहुत चल रहा है, तो 3 बड़े महत्व के पिरामिड है। ऐसा कई जगह पर है। तो 3 त्रिपदा गायत्री मंत्र का हम चिंतन कर रहे हैं। 3 हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इन 3 को एक दूसरे पर कुछ न कुछ आधार होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो आगे जब हम सोचते हैं तो हमारे शरीर में प्राण वहन के लिए कुछ नाड़ियां हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन चलता है, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए स्थूल नाड़ी तंत्र हम देखते हैं। इसमें हार्ट से लेके शीरा, धमनी, ये सब छोटी, बहुत बहुत पतली ऐसी नाड़ियां हैं जिसमें पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। और स्थूल जो पोषण है प्रत्येक हमारे सेल के लिए, वो इससे पूरे शरीर को पहुंचाया जाता है। इससे भी जब सूक्ष्म में हम जाते हैं तो हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, इस प्राण शक्ति को भी पूरे शरीर में वहन होना है, और प्रत्येक सेल, प्रत्येक अंगों को शक्ति देनी है। और इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 72,000 बेसिकली मुख्य नाड़ियां है। देखिए कितना डिटेल हमारा चेतन तत्व जो हमारे अंदर है उसका भी हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक एनालिसिस किया है। क्योंकि प्राण शक्ति है वो चेतना के साथ कंसर्ट है इसका। स्थूल शरीर में उसे स्थूल पदार्थों से देख नहीं सकते हैं। आप मृत व्यक्ति का डिसेक्शन करें, माइक्रोस्कोप से देखे, इधर उधर देखे, कहीं भी जो चैतन्य आत्मा जिसे कहते हैं, प्राण शक्ति जिसे कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्य जिसे कहते हैं, ये सभी चीजें सूक्ष्म अवस्था में। तो ये प्राण वास्तविक में पूरे जीवन भर प्रत्येक प्राणी को जीवन जीने की शक्ति देता है, जीवनी शक्ति। उसमें 3 वेरी इंपॉर्टेंट नाड़ियां कही गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये हमारे जो योग के चित्र आप देखेंगे जिसमें हमारे जो 6 केंद्र हैं और 7वां केंद्र
यहाँ मस्तिष्क पर है सहस्त्रार चक्र, वो पैरेलल टू हमारी जो करोड़रज्जु है उसके साथ ये 3 नाड़ी भी हैं। और स्थूल वैज्ञानिक भी कहते हैं, स्थूल शरीर का संशोधन करने वाले डॉक्टर्स भी, कि ब्रेन में से जो सिग्नल निकलते हैं वो पूरे हमारी करोड़रज्जु से होकर, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, पूरे शरीर को मिलते हैं। पूरे शरीर में से जो सिग्नल आते हैं वो पहले वहां एकत्रित होते हैं, फिर ब्रेन को मिलते हैं। उसके पैरेलल ही ये जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड को महत्व की बेसिक, जैसे कि भाई पानी का सप्लाई कहीं से होगा तो पहले एक बड़ी पाइप मुख्य निकलेगी, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे चेता तंत्र पूरा हमारा है। इसके पैरेलल ही प्राण शक्ति का वहन भी है, और इसे उसमें बेसिक कुछ चक्र दिए हुए हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, इधर विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। परम पूज्य गुरुदेव ने इन चक्रों को व्यष्टि और समष्टि को जोड़ती, कुछ जैसे कि प्लग है तो उसमें 3 उसके छोर होते हैं, और आप बड़े पावर हाउस के साथ आप जब आपके टेबल लैंप या फैन का प्लग डालते हैं तो ये 3 फेज से पावर हाउस के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही जो व्यापक ब्रह्मांड व्यापी शक्तियां हैं, प्राण शक्ति हैं, हम उनसे प्रत्येक प्राणी जुड़ा हुआ है। स्थूल शरीर में भी हम देखते हैं कि हमारा जो अन्नमय कोश है, तो हम मुंह से जुड़े हैं, हम खुराक लेते हैं मुंह से। प्रकाश आंखों से जुड़े हुए हैं, तो आंखें हमारी प्रकाश तत्व के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही जो प्राण तत्व के अंदर भी, इसे कई भाषा में समझाया गया है, उसमें उससे लोक भी कहा गया है, और 7 लोक अपर की ओर है, 7 नीचे की ओर है। बेसिकली उसे 3 में डिवाइड किया है, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। तो इन जो केंद्र हैं ये 6 और 7वां सहस्त्रार, इनसे हम व्यष्टि यानी कि हम समष्टि के साथ जुड़े हैं, और आदान प्रदान होता है इससे। कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो उसे मिनिमम इन आदान प्रदान की क्षमता दे दी जाती है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो माता का दूध पीने लगता है अपने आप, उससे जुड़ जाता है। बेसिकली जो भी जिस प्राणी को आवश्यकता है उसे वो देके भेजा जाता है। फिर मनुष्य में खास करके वो अपने आप में जो प्रगति करेगा उतना ही उसका व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। तो बेसिकली इन 72,000 नाड़ियां जो प्राण शक्ति वहन करती हैं, अब हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में कोई खामी आती है, कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट की कोई चॉकअप हो जाती है, तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिलता है, कम मिलता है। एट दैट टाइम हम देखते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कहते हैं, क्योंकि हार्ट कार्य करना बंद कर देता है या तो कम करने लगता है, क्योंकि उसे
एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिला। ऐसे ही आप अगर प्राण वहन करने वाली नाड़ियां जो है उसकी भी देखभाल न रखेंगे तो प्राण वहन में कुछ डिफिकल्टीज क्रिएट होने लगेगी और जिस भी अंग को प्राण शक्ति कम मिलेगी वहां कुछ ना कुछ तकलीफ पैदा होने लगेगी। इस प्राण वहन की बेसिकली 3 नाड़ी, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। इसे भी ऐसे समझाया गया है कि ईडा पिंगला मुख्य है। जब इसे जागृत किया जाता है तब उन दोनों के समन्वय से पिंगला नाड़ी क्रिएट होती है। ज्ञान बहुत ही डीप है और जैसे विज्ञान आज का जो है तो उसे कोई एक व्यक्ति पूरा विज्ञान तो समझा नहीं सकता है। तो भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वेदों का, वो तो आज के विज्ञान से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा है। आज के जो मैथमेटिशियंस हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स में कई चीजें ऐसी है कि जो उनकी समझ में नहीं आती है। ट्रिगोनोमेट्री से लेकर ये सब तो उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स में उन्होंने देखा कि है ही। पाइथागोरस की आप हिस्ट्री देखिए, वो भारत आए थे और भारत में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया था। हम जानते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां पहले थी और पूरे विश्व में से ज्ञान प्राप्ति के लिए यहां आते थे उस वक्त जब हमारा वैदिक ज्ञान चरम सीमा पर था। तो हम अलग अलग जो व्यक्तियों द्वारा, जैसे विज्ञान कोई एक व्यक्ति समझा नहीं सकता है, ऐसे विज्ञान कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर आए, लेकिन विज्ञान ने इंजीनियरिंग साइंस में क्या प्रगति की है, विज्ञान ने दूसरे विषयों में क्या प्रगति की है, स्पेस में क्या प्रगति की है, दैट ही कांट एक्सप्लेन। उसे अपने विषय का, और वो भी अगर वो आई स्पेशलिस्ट होगा तो आंखों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, पूरा भी आंखों के बारे में भी नहीं होता ज्ञान। तब ये जो हमारे प्रयत्न हैं वो इस विराट ज्ञान की ओर एक अंगुली दिखाता है। कोई भी अच्छे व्यक्ति जो हैं वो दूसरे लोगों को प्रेरणा देते हैं कि कुछ ऐसा है जो मैं समझाऊं। जैसे कि मैं भी आज ये प्रयत्न कर रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई आप सब कार्यकर्ता ज्ञान प्रचार के लिए प्रयत्न करें, तो उसके पीछे का मूल ध्येय न तो मैं पूरा ज्ञानी हूं न कोई पूरा ज्ञानी है, पर ब्रह्म परमात्मा अनंत है, अनंत। और जहां तक उनके साथ हम एकाकार नहीं होते हैं उनके पूर्ण स्वरूप को समझ नहीं सकते हैं। तो ये एक हमारा ऐसा प्रयत्न है। कहीं हम गलत भी हो सकते हैं जो समझाने वाले हैं, तो इस ज्ञान का संशोधन जो भी व्यक्ति कर रहा है उसे अपनी विवेक शक्ति भी साथ में रखनी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा कि इस जगत में बहुत कुछ है, सच्चा भी है, अच्छा भी है, तो उसके साथ कुछ गलत फहमियां भी हैं, आपको विवेक साथ में रखना है। तो मैं भी जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ये कुछ जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है
परम पूज्य गुरुदेव और भारतीय संस्कृति के जो थोड़े बहुत ग्रंथों का थोड़ा सा अध्ययन किया है, तो मैं मेरा ओपिनियन आपको कहता हूं। ये गलत भी हो सकता है, मेरी समझ से बाहर भी हो सकता है, लेकिन आप उसमें प्रयत्न करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो 3 मूलभूत नाड़ी हैं हमारी गायत्री मंत्र के 3 पद, इन तीनों का विकास कैसे किया जाए, इसकी साधनाएं क्या है, और बेसिकली क्योंकि ये प्राण शक्ति के साथ है जुड़ा हुआ, तो हम आगे देखेंगे जब हमें गायत्री मंत्र को 5 में डिवाइड करके समझने का है, और उसमें पंचकोश गायत्री की पंचकोशी साधना जो गुरुदेव ने वांग्मय लिखा है, वांग्मय नंबर 13, जिसमें डिटेल दिया गया, उस वक्त भी समझने की कोशिश करेंगे। तो गायत्री मंत्र इन 3 जो प्राण वहन करने वाली नाड़ी हैं हमारी, सभी जितनी भी साधनाएं हैं, जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम इसके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है कि आप अपने प्राण को कैसे व्यापक कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। हमारे जो अलग अलग ऋषि मुनि हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उसके कई अर्थ बताए हैं। हमारे अंदर प्राण शक्ति को सुव्यवस्थित करना, हमारे अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाना, और हमारी प्राण शक्ति को व्यापक प्राण शक्ति के साथ जोड़ना, व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड़ना। तो ये 3 हमें हमारी मुख्य प्राण वहन करने वाली जो नाड़ियां हैं, और उन पर जो 7 अलग अलग केंद्र हैं, उसे विकसित करने के लिए गायत्री मंत्र के 3 पद हमें बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन देते हैं भारतीय संस्कृति में। और देखिए आप, हमारे योगी जिस अवस्था तक पहुंचे हैं, इनके कई चमत्कार, तो उससे ही कहते हैं चमत्कार मीन्स ये है कि जिसकी वैज्ञानिकता को कोई समझ नहीं सकता है, उसे चमत्कार कहा जाता है। मेरे लिए जो चमत्कार है, वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी के लिए एक विज्ञान के रूल्स रेगुलेशंस पर क्या चलता है वो जानता है। आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट हो जाती है। हो सकता है किसी बहुत ही ऐसे व्यक्ति हो जो जंगल में रहते हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं है, तो उसके लिए ये चमत्कार है। लेकिन जो विज्ञान को जानते हैं, ज्ञान है, उसके लिए ये एक विज्ञान है। चमत्कार कहीं भी होते नहीं है। चमत्कार जो भी कुछ होता है वो परब्रह्म परमात्मा के कुछ न कुछ नियमों पर आधारित होता है, जो उन्होंने पूरी एक व्यवस्था बनाई है। तो हम उन साधनाओं की सहाय लेकर हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत कर सकते हैं। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, तो समाज की ओर जब हम दृष्टिकोण करते हैं, समाज को, मनुष्य को भी सुव्यवस्थित तो रखना ही पड़ता है अपना समाज का, लेकिन हम प्राणियों में भी देखें, पशुओं में भी देखें, उनके समाज भी बड़े व्यवस्थित होते हैं। छोटी हम कीड़ी जिसे कहते हैं, आंट, दीमक, इन सब के भी समाज होते हैं, और ये भी अपने नीति नियमों से जुड़े हैं। फिर हम बड़े बड़े
पशुओं के भी देखते हैं कि बड़े बड़े झुंड होते हैं, इनके भी कुछ नियम है, इनका भी कुछ अनुशासन है, इनमें भी कोई अगुवा होता है जिसके अनुशासन में सब रहते हैं। तो मनुष्य के लिए भी ये आवश्यक है कि हम पशु से तो नीचे न गिरे। हाँ, हम उससे ऊपर जाकर स्वर्गीय वातावरण समाज में बना सकते हैं। तो समाज के लिए हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और इससे गायत्री मंत्र की हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ये 3 प्रेरणा, इसे जब हम समझते हैं कि समाज को सुव्यवस्थित करने के कौन से ऐसे आधार है, तो इसमें है सुव्यवस्था, सहकारिता और सद्भावना। गायत्री साधक अपना व्यक्तित्व जब परिष्कृत करता है तो उसमें समाज का नेतृत्व करने की, समाज को मार्गदर्शन देने की एक क्षमता जागृत होती है। जैसे हम इस युग के सिद्ध पुरुष, युग दृष्टा, युग ऋषि, अवतारी चेतना जिसे कहा जाता है, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता जी का व्यक्तित्व देखते हैं कि जिन्होंने गायत्री साधना करके कितना बढ़िया मार्गदर्शन समाज को दिया कि आज कहा जाता है कि कुछ 12 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति इनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गए। और इनमें से कई व्यक्ति कहते हैं कि हमारा जीवन इतना घटिया था, लेकिन जैसे लोहे को पारस का स्पर्श होता है, ऐसे जैसे हम गुरुदेव और वंदनी माता जी के साथ जुड़े तो हमारे में परिवर्तन हो गया। और हमारे भारत के कई ऋषि मुनि, कई महापुरुष आप देखेंगे, हमारी एक गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा चली आई है कि गुरुओं द्वारा अपने शिष्य का निर्माण होता है। जितने भी आप महापुरुष देखेंगे तो उन सब को उनके महान गुरु के द्वारा प्रेरणा और मार्गदर्शन मिली, और बाद में उन्होंने समाज को अपना मार्गदर्शन दिया। और उन्होंने क्या किया? 3 चीजों के लिए प्रयत्न किया। पहली चाहिए सुव्यवस्था। समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे क्या करना है? जैसे आज भी हम देखते हैं कि हमारे कानून हैं और उसके मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर भी कुछ कानून हैं। यूनो भी अपने प्रयत्न कर रहे हैं, यूनो के जो मेंबर्स हैं वो भी, कि वो पूरे समाज को, पूरे विश्व को कैसे सुंदर और शांतिमय बना सके ताकि प्रत्येक व्यक्ति आनंद से अपना जीवन जी सके। इन सुव्यवस्था का मार्गदर्शन हम जब गायत्री मंत्र के ज्ञान को वेदों में विस्तृत करते हैं और फिर उसमें हम जो हमारे समाज में एक वर्ण व्यवस्था देखते हैं, ये पूरी एक व्यवस्था है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में नहीं चिंतन करेंगे। जब हम गायत्री मंत्र के 4 चरण का चिंतन करेंगे उस वक्त बहुत ही डिटेल में देखेंगे
कि वेदों ने दी हुई वर्ण व्यवस्था क्या है समाज को व्यवस्थित रखने के लिए। आज तो उसका विकृत रूप देखा गया है और हो गया है। और जो व्यवस्था अभी के यूरोपियन समाज या तो भौतिकवादी समाज ने की है, इसमें जो गड़बड़ी पैदा हुई है वो भी हम देख सकते हैं। एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, एक व्यक्ति भूख से मर रहा है और दूसरा व्यक्ति समाज में इतने मौज मजे कर रहा है, इतने पैसे व्यय कर रहा है बिन जरूरी, जिसकी कोई सीमा नहीं। इन सब को हमारी मूलभूत वर्ण व्यवस्था जो है वेदों की, और जो वेदों का ज्ञान समझाने के लिए पहले से प्रयत्न आज से 1200 साल पहले शंकराचार्य जी से लेके अभी इस युग में सतवल्लेकर जी से लेकर आदरणीय परम पूज्य दयानंद सरस्वती जी और हमारे गुरु जी, सब ने ये प्रयत्न किया कि समाज को कैसे स्वस्थ बनाया जाए। और युग निर्माण योजना में तो ये पूरी जो हमने आगे देखा कि ये 3 आधार ही है: स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। हमें सभ्य समाज का निर्माण करना है। अब देखिए, जिन देशों में समाज में सुव्यवस्था पैदा नहीं की गई है, उनकी हालत क्या है। एक देश के अंदर आंतरिक विखवाद, चरित्रहीन जब हम किसी राष्ट्र या पूरे विश्व की प्रजा हो जाती है तो इसके क्या परिणाम आते हैं। तो गायत्री मंत्र इस वेदों के ज्ञान के द्वारा समाज को सुव्यवस्थित कैसे किया जाए, इसके ऐसे बढ़िया नीति नियम हमें देता है कि जिससे हम, जो परम पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य कहा कि 600 करोड़ व्यक्ति में देवत्व का जागरण, देवत्व का जागरण, सद्गुणों का विकास और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जहां देवता रहते हैं वहां स्वर्ग बन जाता है, जहां स्वर्ग है वहां देवता रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी अगर चरित्रहीन व्यक्ति आ गए, असुरता वाले व्यक्ति आ गए तो उसे नरक बना देंगे। तो इस सुव्यवस्था का महत्व है। इसके बाद आता है सहकारिता। समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सहायता करता है, सहकारिता के साथ रहता है। कोई एक व्यक्ति अकेला रहने लगे किसी टापू पर, तो क्या आज के समाज में जितनी प्रगति हुई है, जितनी अच्छी तरीके से हम जीवन यापन कर सकते हैं, जितनी सगवड़ताएं हमें मिली हैं, उतनी हो सकती है? नहीं, किसी अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता। जितना ही अच्छी तरीके से हम सहकारिता से रहेंगे, एक देश के लोग सहकारिता से रहेंगे, उतना वो देश प्रगतिशील रहेगा। अगर उस देश के अंदर के लोग सहकारिता से नहीं रहेंगे, अपने अपने अलग गुट बनाएंगे, आंतरिक विखवाद करते रहेंगे, अपना स्वार्थ कैसे लिया जाए इसका ही सोचते रहेंगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, इन परिस्थिति में कोई एक देश प्रगति नहीं कर सकता।
और फिर पूरे विश्व में अलग अलग जो राष्ट्र हैं, देश, तो वो अगर एक दूसरे का शोषण करने लगे, एक दूसरे को कैसे विनाश की ओर ले जाना यह सोचते रहें, तो पूरे विश्व में हम जो चाहते हैं ऐसा अच्छा स्वर्गीय वातावरण नहीं पैदा हो सकता। और इसीलिए एक यह लक्ष्य भी हमें दिया गया परम पूज्य गुरुदेव द्वारा, विश्व एक राष्ट्र। अलगाववादिता हम धीरे 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 छोड़ दें, एक प्रयत्न हो रहा है ना, ये यही प्रयत्न है कि कैसे अब हम पूरे अलग अलग राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिले, व्यक्ति एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि भी हम देखते हैं कि एक इंजीनियर है तो वो मकान बनाता है, फैक्ट्रियां चलाता है, तो दूसरा कोई एक फार्मर है तो वो अन्न पैदा करता है और भोजन सबको मिलता है। तो ये अलग अलग सभी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सहकारिता इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा, गायत्री मंत्र और वेदों की यही प्रेरणा रही, और इसीलिए हमें भी प्रयत्न करना है कि कैसे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सहकार दे सके। हम देखते हैं कि एक राष्ट्र में कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाती है तो दूसरा राष्ट्र भी तुरंत उन्हें मदद करता है, तो कितना बढ़िया काम होता है, कितने लोग इसका एडवांटेज लेते हैं। तो ये सहकारिता की प्रेरणा और हमें पूरे विश्व को एक बनाने तक कि हमें गायत्री मंत्र और वेदों से मिलती है। उसके बाद सद्भावना, एक दूसरे की और अच्छी भावना होनी चाहिए। चाहे कोई अपंग हो, चाहे किसी में बुद्धि कम हो, इनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई अगर यह कहे वो मूर्ख है, वो ऐसा है, इसमें बुद्धि नहीं है, वो गलत काम कर रहा है, तो एक दूसरे की ओर अगर अच्छी भावनाएं नहीं होंगी, एक परिवार है, 5 व्यक्ति का है, 7 व्यक्ति का है, तो भी अगर परिवार में स्वर्गीय वातावरण रखना है, परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार के पंचशील कहे हैं कि भाई मिनिमम ये 5 नियम तो प्रत्येक परिवार का जो सभ्य है उसे मालूम होने चाहिए, और ऐसे ही उसे अपना बर्ताव करना चाहिए। ऐसे ही वैश्विक स्तर पर भी हमारे भारत ने ऐसे ही पंचशील दिए थे कि भाई प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ इन 5 नियमों को तो ध्यान में रखेगा और व्यवहार करेगा। तो सद्भावना जागृत होनी चाहिए। और हमारे देश में तो देखिए, आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो त्याग बलिदान दूसरे के लिए करने की इतनी बातें आती हैं कि यहां न सिर्फ मनुष्य, यहां के पशुओं में भी ये संस्कार रहे हैं कि वो दूसरों के लिए त्याग बलिदान करते हैं। भावनाएं इनकी इतनी अच्छी होती हैं। पशुओं में भी
कई आप देखिए छोटे छोटे अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, जब हम देखते हैं पशु कितना प्रयत्न करते हैं, कितना कष्ट सहन करते हैं, तो ये सद्भावना जो है ये पूरी तरीके से पूरे विश्व के प्रत्येक मनुष्य को, विश्व के प्रत्येक मनुष्य की ओर होनी चाहिए। और इसी को जब गायत्री मंत्र का ज्ञान विस्तृत करके हम देखते हैं तो दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमारी वैदिक संस्कृति के हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व मेरा परिवार है। और क्योंकि न तो कोई एक दूसरे का शोषण करता है, इन सभी के पीछे जो हमारी मूलभूत थियरी है वो बनाई नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाई है, यही सत्य है। जैसे कि कर्म व्यवस्था, जो वेदों की कर्म व्यवस्था को जान लेता है कि परब्रह्म परमात्मा ने प्रत्येक जीव को एक कर्म व्यवस्था में बंधा हुआ है। कोई भी एक जीव दूसरे जीव को न तो सुखी कर सकता है, न आनंद दे सकता है, न कष्ट दे सकता है, न दुखी कर सकता है। प्रत्येक जीव अपने ही कर्म से, अनेक जन्म से जो उसने कर्म किए हैं, जो भावनाएं उसने दूसरे प्राणी मात्र की ओर की हैं, जो कर्तृत्व उसने किए हैं, उनका परिणाम स्वरूप सुख या दुख उसे मिलता है। और जब यह सिद्धांत जो प्रत्येक भारतीय पहले जानता था, छोटा बच्चा भी जानता था, भारत का ये ज्ञान था उसे, फिर पुनर्जन्म, ये एक ही मेरा जन्म नहीं है, ये आज मैं जिस परिवार में हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, यही नहीं रहेंगे। मेरे कई जन्म हो चुके जिसमें भी मेरे कई अलग अलग माता पिता थे, और आगे भी मेरा कई जन्म होंगे जिसमें कई दूसरे जीव मेरे साथ अपने कर्म के अनुसार जो भी बंधन होंगे, तो एक परिवार बनेगा नया। और इसी सिद्धांत को जानते हुए प्रत्येक भारतीय जानता है कि मेरा प्रेम मेरे परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरे विश्व को मिलना चाहिए। किसी को भी वो परेशान नहीं करेगा, किसी भी समाज के कोई एक विभाग का वो कभी शोषण नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, उसे घटिया नहीं बनाएगा, क्योंकि वो समझता है कि हो सकता है कल में मेरा जन्म उस समाज में भी हो जिसको हम अलग करके, तिरस्कृत करके, जिसका शोषण कर रहे हैं। आज एक देश दूसरे देश के लोगों का शोषण कर रहा है, तो वो सोचेगा कि हो सकता है मेरा जन्म उस देश में भी हो, इसलिए मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। और ऐसा इसीलिए आप वैदिक काल में देखेंगे, जब हम उस वर्ण व्यवस्था पर चिंतन करेंगे तब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, वैदिक काल में समान जीवन था सबका, कोई अमीर और गरीब नहीं था,
जो 4 वर्ण थे उनमें लिविंग स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं था। हां, अगर आप ये डिफरेंस देखें तो भी सबसे गरीब कौन था? ब्राह्मण। बाकी के वर्णों के पास जो कुछ था उतना भी वो नहीं रखता था। चाणक्य के पास गए थे ना, वो चाइना से कोई ह्युआन सेंग के कोई आए थे, उन्होंने अपनी कथा में लिखा है, मैं जब चाणक्य से मिलने गया तो एक फूस की झुपड़ी में रहते थे वो, और एक छोटी सी मटकी पानी की थी, दूसरा कुछ उनके घर में दिखाई नहीं देता था। सादगीपूर्ण जीवन, गरीबी अपने आप ओढ़ लेते थे। और ये क्यों? एक मंत्र है हमारा जिसका अर्थ होता है सच्चा ज्ञान वो है जो आपको बंधनों से मुक्त करता है। और वो जो हमारे ज्ञानी कहे जाते थे, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था, ये इन बंधनों से मुक्त हो गए होते थे। भौतिकता की ओर उन्हें कोई आकर्षण नहीं था। उन्हें एक ही लक्ष्य था कि समाज को कैसे सुव्यवस्थित हम कर सकें। और इसीलिए एक बड़ा अच्छा मंत्र है, और वही मंत्र युग निर्माण योजना के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जागृत करने वाले पुरोहित हैं। 3 आवश्यकता जो है समाज को सुव्यवस्थित रखने की, गायत्री मंत्र से हमने ये देखा कि इन तीनों को हम निर्माण करें, सुव्यवस्था, सहकारिता और सद्भावना। अब जिसे चेतना कहा जाता है, मेनली 2 डिफरेंस हम देखते हैं जगत में। आज का विज्ञान तो अभी तक यही मानता था कि जो कुछ है वो ये स्थूल पदार्थ ही है। और मैंने जैसे आगे कहा कि बड़े बड़े ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और उनके लेक्चर जब हम सुनते हैं तो उनमें से एक बड़ी महत्व की बात है कि ये न्यूरॉन्स और इनका कार्य कैसे होता है, कौन सा सिक्रीशंस ब्रेन में है, लेकिन इसमें आई एम कहाँ है वो ढूंढते हैं, मैं, हम, लेकिन मिलता नहीं है क्योंकि यह चेतना का विषय है। तो 2 डिफरेंस पूरे ब्रह्मांड के जो किए गए हैं, ये स्थूल पदार्थ और चेतन तत्व। प्रत्येक जीव इसका कॉम्बिनेशन है। आत्मा, आपका स्वभाव, आपके गुण दोष, ये शरीर में नहीं है। कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति है, बहुत भाई ये इसको तो सबके साथ प्रेम है, तो मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसमें से कहीं प्रेम दिखाई नहीं देता। ये तो बड़े क्रोधी थे, इसके अंदर बड़ा क्रोध है, तो उनको जब देखा जाए तो क्रोध दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये चेतना का विषय है। और हमारी भारतीय संस्कृति ने स्थूल और चेतन के बीच में एक जो डिफरेंस है वो समझाया। वैसे स्थूल पदार्थ भी चेतना से ही बनते हैं, लेकिन एक व्यवस्था के तौर पर, जैसे कि अभी क्वांटम मैकेनिक्स से लेके स्ट्रिंग थियरी में अब वैज्ञानिकों ने भी यह फील किया कि स्थूल पदार्थ जैसा कुछ है नहीं। जो पूरा हम विश्व देखते हैं,
ये इलेक्ट्रिक चार्ज या तो वेव है, जो हमारे वेदों में और शंकराचार्य जी ने 1200 साल पहले कह दिया था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत में जगत वास्तविक है नहीं, ये सिर्फ हमारे आत्मा को अनुभूति के लिए बनाया गया है, जिसे गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया। तो इनके चेतना क्या है, इसके 3 मूलभूत गुण धर्म कहे गए। हमारे गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र में से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की गायत्री मंत्र पर, और उनमें वो क्षमता आई कि इन कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन कर सके। तो ये 3 जो शक्तियां हैं, जो स्थूल से थोड़ा डिफरेंस है, जिसमें चेतना में, आत्मा में, जीव जिसे कहा जाता है, ये है विचार, संकल्प और भाव। चेतन तत्व, जीव जिसे कहते हैं, चेतना, आत्मा एक विचार कर सकता है। किसी ने कहा कि अरे भाई अभी तो ये कंप्यूटर्स बनाए गए, कंप्यूटर तो बढ़िया सोचते हैं ऐसा लगता है, और ये तो मनुष्य भी से भी कई स्पीडीली काम करते हैं, याद रखते हैं, ये हैं वो हैं। तो वास्तविकता यह है कि ये विचार नहीं करते। इनको जितना मार्गदर्शन दिया जाता है, जितना जैसा उसको बनाया जाता है किसी चेतना के द्वारा, वो ही करते हैं। सब भी पॉसिबिलिटीज उससे कह दी गई जाती है, अपने आप में निर्माण नहीं होता। और इसलिए एक कंप्यूटर के वैज्ञानिक का ही ये वाक्य है कि एक छोटी सी चींटी भी विचार कर सकती है, कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर से ज्यादा चिंतन उसका है, चींटी का। एक कॉकरोच विचार करके डिसीजन ले सकता है और कुछ निर्णय पर आ सकता है, लेकिन कंप्यूटर को जो समझाया गया है वो ही वो कर सकता है, अपना कोई विचार नहीं होता उसमें। दूसरा है संकल्प। प्रत्येक जीव को आगे के लिए कुछ सोचता रहता है, संकल्प होते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, आकांक्षाएं होती है उसमें। और तीसरा सद्भावना। कंप्यूटर में दया भी नहीं आएगी, गुस्सा भी नहीं आएगा। यह चेतना के जो 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कह सकते हैं, गुण धर्म, और इन तीनों को गायत्री मंत्र के 3 पद विकसित करते हैं। ये तीनों पशु में भी होते हैं, यह भी विचारते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनकी क्षमता मनुष्य से थोड़ी कम होती है। जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, डार्विन ने एक थियरी दी थी, वैसे वो डार्विन की थियरी नहीं थी। आप अगर जो हमारे अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, और गुरुदेव ने भी जो हमारी अवतारों की थियरी है, जिसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार था, उसके
बाद धीरे 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 उस चेतना का विकास होता गया। तो ये हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे चेतना का विकास होता है। इन तीनों जो पशुओं के अंदर भी हैं, उनका जैसे जैसे विकास होता जाता है वो विकसित पशु होते जाते हैं। जैसे कि अभी वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई गोरिल्ला और डॉल्फिन, ये दो पशु ऐसे हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ी हुई है। तो डॉल्फिन से भी बहुत सारे काम लिए जाते हैं। गोरिल्ला को भी बड़ी अच्छी तरीके से कुछ न कुछ काम करने के लिए समझाया जा सकता है, जो कि आप दूसरे पशुओं को इतना ट्रेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। तो चेतना का विकास इन 3 आयामों में गायत्री मंत्र की साधना से होता है। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र के साधक जो 3 शरीर हमें परब्रह्म परमात्मा ने दिए हैं, अब हमें आनंद कब मिलता है? तो यह भी हमारे शास्त्रों में कहा गया। इसे कहते हैं तृप्ति, तुष्टि और शांति। तीनों शरीर के लिए है। एक स्थूल शरीर के लिए है। आपको प्यास लगी है, जहां तक पानी नहीं मिलेगा आप बेचैन रहेंगे। आपको भूख लगी है, आपको भोजन नहीं मिलेगा, वहां तक आप अस्वस्थ रहेंगे। तो स्थूल शरीर को तृप्ति कब मिलती है? जब हम अच्छे से भोजन ले लेते हैं, अच्छे से हमें पानी वगैरह मिल जाता है, और अगर थके हुए हैं तो अच्छा हमें आराम मिल जाता है। हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा रहता है। गर्मी है तो हम एयर कंडीशन में बैठते हैं तो हाँ तृप्ति हुई, वरना परेशान थे। तो ये शरीर के लिए एक वातावरण बनाना पड़ता है। फिर तुष्टि, जब तक जहां तक आप अज्ञानी हैं, सत्य ज्ञान आपको नहीं मिला है, या तो आपने उसके लिए प्रयत्न नहीं किया है, तो आपको तुष्टि नहीं मिल सकती। ये कैसे होता होगा? भगवान कहाँ है? मैं क्या कर रहा हूं? मेरा जीवन क्या है? मृत्यु के बाद क्या होगा? इन सभी उलझनों में आप रहेंगे। तो यह भी आवश्यक है। आपको तभी आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, जब सही सत्य ज्ञान आपको मिले और आपके प्रत्येक प्रश्न जो हैं उसका सही आपको आंसर मिले। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। और फिर इसके आगे ये है शांति। भाव के अंदर आपको ये है कारण शरीर के साथ जुड़ी हुई। शांति तभी मिलती है जब आपके आसपास के जीव मात्र के लिए आप कुछ करते हैं। आत्मा को कब आनंद मिलता है? पुण्य कार्य से।
आप देखिए जितने भी भौतिक संपत्ति एकत्रित करने वाले हैं जीवन भर, मृत्यु के समय भी यह परेशान रहे, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे कई ऐसे पैसे वाले व्यक्ति हैं जिनके पास इतनी भौतिक संपत्ति थी, कई ऐसे लुटेरे हैं जो यहाँ भारत को लूट कर गए। तो गुरुदेव ने एक ऐसा पुस्तक भी लिखा कि ऐसे ऐसे लोग जो थे जिसने अपने देश को, कई शासक ऐसे थे कि जिसने अपने देश को भी लूटा, लेकिन उनको मृत्यु के समय शांति नहीं मिली। शांति तब ही मिल सकती है जब आप प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कुछ त्याग बलिदान करते हैं। बाह्य परिस्थिति पर यह आधारित नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे थे, कवि गंग, भगत सिंह। कवि गंग ने अपने देश की प्रजा को अच्छे विचार देने शुरू किए, क्रांतिकारी विचार देने के शुरू किए अपनी कविताओं से, अपने दोहों से। तो उनको उस वक्त के दुराचारी शासक ने मृत्युदंड दे दिया, हाथी के पैर के नीचे उनका सर दबाकर मार दिया जाए। तो जब हाथी उनके सामने आया तो वो आनंदित हो गए, भगवान गणेश आए मेरा मोक्ष करने के लिए। सोक्रेटिस को जब जहर दिया गया तो जहर देने वाला रोता था, अरे भाई मत रो। पूरा जहर ऐसे ऐसे करके पी गए जैसे वो खीर रखी हुई होती है ना किस पात्र में। दूसरे कैदी थे जिनको मृत्यु दंड मिलता था, तो वो तो थोड़ा बहुत पिया न पिया उसको पर जोर करके पिलाना पड़ता था। ये तो ऐसे सब कुछ करके पी गए। भगत सिंह को फांसी मिली, जब ये सजा डिक्लेयर हुई तो 2 किलो वजन उनका बढ़ गया थोड़े दिनों में। तो ये शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, आत्मा की अपनी तृप्ति है मित्रों। वरना बाह्य परिस्थिति, कितने लोग ऐसे हैं पैसे वाले कि जिनकी बड़ी अच्छी स्थिति होती है शांति की, कोई भी परेशानी उसे नहीं होती है, और फिर भी वो उद्वेग में ही रहते हैं। और फिर ये भौतिक चीजों तक ही मर्यादित नहीं, जैसे कि आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आपके परिवार में अशांति है। हो सकता है कई बार परिवार के भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी सही स्वभाव के न भी हो, आप उद्विग्न हो जाएंगे, आप अशांत हो जाएंगे। लेकिन गायत्री मंत्र के साधक को ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं ना, कई पुत्र ऐसे हो गए कि उनके पिता का स्वभाव ठीक नहीं था, प्रहलाद। तो उसने अपने, जब भगवान प्रसन्न हुए तो पहला क्या मांगा उन्होंने, मेरे पिताजी को कल्याण कर दीजिए, उनका कल्याण कीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। नरसिंह मेहता को उनकी जो ज्ञाति कही जाती है, उन सभी ने पूरे जीवन भर परेशान किया। लेकिन जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने लिए भी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि मेरी ज्ञाति के कोई भी व्यक्ति कभी भी
नंगा और भूखा न रहे। देखिए कितनी सद्भावना। अब दयानंद सरस्वती जी को जिसने जहर दिया, तो मरने से पहले दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया? बेटा तू भाग जा, भागने का रास्ता दिखा दिया। तूने गलती कर दी, अब मेरे शिष्य और सब देख जाएंगे तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। परम पूज्य गुरुदेव पर भी आक्रमण हुआ था। पिस्तौल एक बंदूक लेके, दो नाली वाली बंदूक लेके चला गया था। एक उस वक्त आश्रम में ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती थी, कोई भी व्यक्ति जाके गुरुदेव से मिल सकता था। तो बंदूक और छुरा बहुत बड़ा लेके चला गया ऊपर। देवत पर हमेशा असुरी तत्वों के आक्रमण होते रहते हैं, क्योंकि असुरों का जो स्वार्थ होता है उस पर आघात होते हैं। कोई व्यक्ति अगर समाज में सुव्यवस्था करना चाहता है, तो जो समाज का शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नेचुरली उनको उस पर क्रोध आएगा। ये सुव्यवस्था करेगा तो हम जो एक्सेस मनी हम भ्रष्टाचार से ले सकते हैं वो नहीं ले सकेंगे, हम दूसरों का शोषण नहीं कर सकेंगे। तो न जाने वो तो गुरुदेव की क्या क्या चमत्कार था कि गोली उसने चलाने की पूरी 2 गोलियां उन पर दाग दी, गुरुदेव को कुछ नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि गोली से नहीं मरते, तो फिर उन्होंने छुरा निकाला और छुरे से वार किया। बड़ा पहलवान जैसा व्यक्ति था वो तो। और गुरुदेव अकेले थे, गुरुदेव को तो हम जानते हैं बिल्कुल दुबले पतले थे, फिर भी नहीं मार सका उनको। फिर उसको कुछ लगा कि ये व्यक्ति कुछ, तो वो घबरा गया। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू धीरे से भाग जा। पीछे से खोल दिया, एक रास्ता दिखा दिया। नहीं तो अगर मेरे आ गए आश्रम के सभी शिष्य कार्यकर्ता, तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए कितनी बुरी परिस्थिति में भी इनका सद्भाव रहता है। मंसूर हो गए ना, मंसूर अनल हक कहते थे, भगवान सर्वव्यापक है। तो उस वक्त के उस देश के शासक ने कहा नहीं मैं भगवान हूं, ये मैं ही भगवान हूं, ऐसा कहो। मंसूर ने कहा कि नहीं, तो उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए। तो उसने पैर काट दिए तो वो उसका जो लहू बहने लगा, तो वो अपने हाथ में ले लिया। और वो इस्लाम धर्म के थे, तो उन्होंने कहा कुछ भगवान की प्रार्थना करने से पहले एक प्रक्रिया कुछ उस धर्म में आती है, वजू के ऐसा कुछ कहते हैं कि पवित्र होने के लिए हाथ पग धोने पड़ते हैं। तो उसने अपने उस लहू से अपने हाथ वगैरह धोकर कहा कि बड़ा अच्छा काम किया, मैं भगवान की प्रार्थना के लिए मैं वजू कर लेता हूं हमारे यही ब्लड से। तो आप देखिए जो सच्चे महापुरुष हैं, चाहे किसी भी देश में उनका जन्म हुआ हो, किसी भी धर्म में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उनका चरित्र निर्मल होता है, उनकी भावना बड़ी उच्च होती है और विपरीत परिस्थिति में भी उनको शांति ही रहती है उनके मन को। तो गायत्री मंत्र की साधना साधक को तृप्ति, तुष्टि और शांति,
इन तीन को अगर हमें प्राप्त करना है तो गायत्री मंत्र का ज्ञान हमें ठीक तरीके से मार्गदर्शन दे सकता है। इसके आगे जब हम देखते हैं तो हमें हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत करना आवश्यक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को। आज भी हम देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलते हैं और उसमें एक बात अब कही जाती है, एंटायर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आपकी परिपूर्ण विकसित हो। और हमारे ऋषि मुनि तो ये जानते ही थे, इसलिए पहले से उन्होंने 3 योग दे दिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और हमारे शास्त्रों में भी, जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि जहां 3 नदियां मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, उसे महातीर्थ कहा गया। और उन्होंने कहा कि इस तीर्थ में जो कौवा स्नान करता है वो कोयल बन जाता है, और बगुला स्नान करता है तो वो हंस बन जाता है। कौवा, कोयल बाहर से एक ही जैसे दिखाई देते हैं, बगुला, हंस बाहर से एक ही दिखाई देते हैं। क्या बदला? आंतरिक गुणों का विकास हुआ। तो शरीर तो जो है अच्छा है, स्वस्थ है, वही रहता है, लेकिन ज्यादातर जो आंतरिक बुराइयां होती हैं वो सब अच्छी होने लगती हैं। तो तीनों आयामों में प्रगति करनी है हमें, एंटायर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जिसे कहते हैं। इसलिए व्यक्तित्व में 3 महत्व के गुण कहे गए भारतीय संस्कृति में, और परम पूज्य गुरुदेव ने इसे युग निर्माण योजना में इसीलिए लिया। प्रखर, प्रामाणिक और प्रतिभावान। आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? प्रखरता पहली है। आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, आप दयानंद सरस्वती जी को देखिए, हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए जिनका प्रभाव, स्वामी विवेकानंद विश्व स्तर की जो धार्मिक अलग अलग धर्म के लोगों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। 2 मिनट के लिए बोलने का समय मिला था उन्होंने, लेकिन पहला वाक्य बोलते ही, आप नहीं मानेंगे, 10 मिनट तक तो तालियां बजी। और फिर कई वक्ताओं ने कह दिया कि मुझे नहीं बोलना है, मेरी 10 मिनट में इनको दे देता हूं, मेरी 10 मिनट मैं दे देता हूं, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो। और उनका प्रभाव 5 साल तक उन्हें भारत वापस नहीं आने दिया। पागल हो गए। अमेरिका से लेकर यूरोप तक के लोग इनके पीछे, ऐसा प्रभाव। तो हमें क्या करना है? प्रतिभावान बनना है। आपकी वाणी कैसी हो? प्रभावशाली होनी चाहिए। आपका चेहरा कैसा हो? प्रभावशाली होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो? प्रभावशाली होनी चाहिए। और सुंदरता से प्रभाव नहीं आता। देखिए, शरीर को देखने वाले, शरीर से मूल्यांकन करने वाले 2 ही व्यक्ति है दुनिया में, जो सिर्फ शरीर ही देखते हैं। एक कसाई, वो पशु को खरीदता है तब देखता है कि इसका वेट कैसा है, जरा अलमस्त तो है, इसमें चर्बी बर्बी, मांस है कि नहीं बराबर। उसका मूल्यांकन करने का दृष्टिकोण यही होता है। और दूसरा कामी व्यक्ति, कामी स्त्री पुरुष दूसरे का मूल्यांकन कैसे करते हैं? शरीर सौंदर्य देखते हैं सिर्फ, कैसा भी हो, बाकी उसके विचार कैसे भी हो, उसके हृदय में भावना कैसी भी हो, इट डजंट मैटर।
शरीर अच्छा होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, युवा होना चाहिए, कि उनकी मूल्यांकन का दृष्टिकोण है। तो हमें ऐसे लोगों से न तो मूल्यांकन कराना है, न ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए हमारी प्रतिभा सर्वांगीण उन लोगों को भी उनकी विचारधारा में से आगे बढ़कर ऊंचे उठाना है। प्रखरता आती है, आपका प्रभाव होना चाहिए। और आज देखिए, पूरे विश्व में 12 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति जब युग निर्माण योजना से जुड़ गए, और कुछ लेने के लिए नहीं, अपना खोने के लिए, जितने भी आप कार्यकर्ता देखेंगे वो कुछ न कुछ अपना देते हैं परम पूज्य गुरुदेव के काम में। कोई सर्विस करता है तो इतनी छुट्टियां लेता है कि उसका पगार कम हो जाता है, पेमेंट कम मिलता है। कोई व्यापारी है, मैंने एक व्यापारी भाई देखे थे, उनका शाक भाजी का दुकान था राजकोट में। तो उन्होंने क्या कर दिया, आधी दुकान में ही अपना शाक भाजी बेचते थे, आधी दुकान उन्होंने साहित्य को रख लिया, गुरुदेव का और भारतीय संस्कृति का। लोगों को ये देखें और उसमें से कुछ ले। देखिए, त्याग बलिदान करते हैं ऐसे 12 करोड़ व्यक्ति। ये कैसे जुड़े होंगे? प्रभावशाली कोई ना कोई व्यक्तित्व ऐसा होगा कि जिन्होंने इन्हें प्रभावित किया होगा और उस विचारधारा के साथ वो मिले। प्रखरता, फिर प्रामाणिकता बहुत आवश्यक। आप अगर प्रामाणिक नहीं हैं, आज हम देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े पढ़े लिखे हुए व्यक्ति, 150 से ज्यादा IAS अधिकारी पर केस चल रहा है भ्रष्टाचार के, कई जेल में गए। कई ऐसे प्रधान हैं जिनको ये मौका मिला कि वो लोक कल्याण का और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट का ऐसा दुरुपयोग किया कि आज जेल में हैं। जेल की हवा खानी पड़ी। तो प्रामाणिकता, गायत्री मंत्र के साधक को गायत्री मंत्र की साधना सबसे बढ़िया काम ये करती है, प्रामाणिक बनाती है उसे। न तो वो गलत काम करता है, न गलत इनकम लेता है। एक अभी कुछ सच्ची कहानियां कोई कह रहा था, तो किसी ने मुझे याद आया। तो एक भाई थे, उन्होंने अपनी बात कही, अरे मैं ये बड़े अधिकारी के पास गया, मेरा काम नहीं होता है, मैं लांच रुश्वत वो लेता नहीं है, तो क्या करूं, मुझे सुनता भी नहीं है। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो, वो गायत्री परिवार का कार्यकर्ता है, तुम अपने काम के लिए मत जाओ, पहले कुछ गायत्री परिवार का साहित्य लेके जाओ और कहो कि मुझे ये बड़ा पसंद आया है, तो वो आप पर खुश हो जाएगा। अच्छे गुण देखकर वो खुश होता है, पैसे से नहीं। और हो सकता है कि उसके बाद आपके साथ जब आत्मीयता हो तो आपकी बात सुनेगा वो, और सुनेगा और उसे आपकी बात सच्ची लगेगी, तब वो काम आगे बढ़ाएगा। तो प्रामाणिकता, प्रखरता, प्रामाणिकता और अपने आप को प्रतिभावान भी बनाना है। जब आप में प्रखरता आएगी, आप में प्रामाणिकता भी आएगी, तो लोग पर आपका प्रभाव होगा ही।
एक नई पार्टी जब हुई थी जब भूतकाल में हमारे देश में, तो वो पार्टी के जो नेता थे तो प्रत्येक एरिया में जाके लोगों को पूछते थे कि भाई किसे हम, आप में से कोई अच्छा आदमी है कि हम हमारी पार्टी की ओर से उसे बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं इलेक्शन में। तो लोगों ने सबने एक ही बात कही। एक भाई हैं, वो एक ज्ञान रथ लेके आते हैं कुछ युग निर्माण योजना का, और लोगों को अच्छे पुस्तक देते हैं, बड़े अच्छे विचार के हैं। अगर आप अच्छे आदमी को ढूंढ रहे हैं तो आप उनको पसंद करें। वो वो लोकप्रिय भी हैं। देखिए उनका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। तो व्यक्तित्व को हम गायत्री 3 पद के गायत्री मंत्र से व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक और प्रतिभावान बना सकते हैं। ये 3 का महत्व हम समझ रहे हैं। 3 आयामों में गायत्री मंत्र व्यक्तित्व विकास से लेके परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसका मार्गदर्शन हम चिंतन कर रहे हैं उस पर। तो अभी हम हमारे आज के सत्संग को विराम देते हैं। आगे गायत्री मंत्र पर हम अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।